मुल्क भर में आटे की किल्लत का खदशा। विद होल्डिंग टैक्स के तनाज़े पर मुल्क भर में 1725 फ्लावर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई। हुकूमत फ्लावर मिल्स और होलसेलर्स में डेडलॉक पर करार। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक पंजाब में 1100, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में फ्लावर मिल्स की तादाद 300 और बलूचिस्तान में तादाद 25 है। गर्मियों में मुल्क भर में आटे की खपत यौमिया 40 से 45 हज़ार टन है। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि आज से आटा पैकिंग और तरसील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। टैक्स वसूली FBR का काम है। फ्लावर मिल्स विद होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले एजेंट्स नहीं बन सकते। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए डू मोर का मुतालबा कर दिया। ज़राए का कहना है कि IMF ने ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। IMF के माहिरीन के सूबाई हुकूमतों से अलग अलग मुज़ाकरात। चारों सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स पर IMF का मुतालबा मान लिया। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी IMF से मुस्बत मुज़ाकरात किए। वफाकी हुकूमत ने कमर्शियल, ज़राई और बड़े सारिफिन के लिए जुलाई से बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कि कमर्शियल सारिफिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी गई। ज़राई सारिफिन के बुनियादी टैरिफ में 6 रुपये 62 पैसे, जनरल सर्विसेज के लिए फ़ी यूनिट टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी। बड़े सारिफिन के लिए बिजली के फ़ी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफे की मंजूरी। सनती सारिफिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कस्टम्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ ने कस्टम्स का शोबा पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FBR और दीगर इदारों में जारी इस्लाहाती मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट हर सतह पर यकीनी बनाया जाए। FBR इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर करके महसूलात में इजाफे को यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान की तमाम पोर्ट्स पर कस्टम्स ऑपरेशंस को शफाफ और करप्शन फ्री बनाने के इक़दामात की हिदायत। कहा, कस्टम्स ऑपरेशंस में हायल तमाम गैर ज़रूरी रुकावटें दूर की जाएं। कस्टम्स ड्यूटी के भरपूर निफाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और आलात का इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से PTCL ग्रुप के सदर और CE की मुलाकात। पंजाब में डिजिटलाइजेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए ताउन पर गुफ्तगू। PTCL के सदर ने मरियम नवाज के डिजिटल पंजाब विजन को सराहा। मरियम नवाज का कहना था कि ई-कॉमर्स और फ्रीलांसिंग सर्विसेज से रोजगार के हुसूल के लिए तेज़ इंटरनेट इंतहाई अहम है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज प्रोजेक्ट्स पर देही और शहरी इलाकों में यकसामल होना चाहिए। डिजिटल जिद्दत और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल को फ़रोग़ देना तरजीहात में शामिल है। मखसूस नशस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में फैसले से मुताल्लिक़ मुशावरत मुकम्मल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत फुल कोर्ट के 13 जजेस शरीक हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्ज बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की जानिब से मुल्ज़िमान से आज अहल खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, क्या हर समाअत पर हमारा ऑर्डर दरकार है। जस्टिस जमाल मंदखेल बोले, मुल्ज़िमान का अगर जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो गया तो जेल में क्यों नहीं भेज देते, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मिलिट्री कोर्ट्स में जुडिशल रिमांड नहीं दिया जाता। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि अपील में देखना है क्या हर शख्स को अपील का हक है। अपील में देखना है क्या हर शख्स अपील कर सकता है। PTI के जलसे का NOC मुअत्तल करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि फरवरी से जलसे का मामला चल रहा है, इसमें मसला क्या है। डिप्टी कमिश्नर ने इजाज़त दी, चीफ कमिश्नर ने मनसूख कर दी। क्या करना चाहते हैं।
कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा कि चीफ कमिश्नर ने जलसे को मुअत्तल किया है, मनसूख नहीं। मुहर्रम के 40वें के बाद जलसे की इजाज़त दी जा सकती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 10 मुहर्रम के बाद आप बात समझ आती है, 40वां तो बहुत दूर है। 40वें के बाद आप कहेंगे कि सैलाब आ गया, सर्दी हो गई, जलसे में 40-50 हज़ार बंदा आ जाएगा, उससे कुछ नहीं होना। कोई गलत तकरीर करे, NOC की खिलाफ वर्जी हो तो उसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। समात 15 जुलाई तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने जस्टिस आलिया नीलम से ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। हलफ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस आलिया नीलम की लाहौर हाई कोर्ट आमद। पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पेशावर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद गैर मुल्की एयरलाइन के जहाज के लैंडिंग गियर में आग लगने का वाकया। DGCAA ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। तैयारा कैसे रनवे से उतरा, वाकया कैसे हुआ, तहकीकात होंगी। तहकीकात के बाद रिपोर्ट DG सिविल एविएशन को पेश की जाएगी। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड भी अलहदा तहकीकात करे। तर्जुमान CAA के मुताबिक तमाम 276 मुसाफिर और अमले के 21 अरकान बहिफाजत जहाज से बाहर निकाल लिए गए। गैर मुल्की एयरलाइन की फ़्लाइट रियाद से पेशावर आई थी। खातून एंकर आयशा जहांजेब की SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद से मुलाकात। SSP इन्वेस्टिगेशन की खातून को इंसाफ की यकीन दहानी। मुल्ज़िम हारिस अली को गिरफ्तार कर लिया है जो रिमांड पर है। मजबूत चालान मुरतब करके मुल्ज़िम को सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। खातून एंकर आयशा ने अपने शौहर के खिलाफ तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करवा रखा है। लकी मरवत में सराय नौरंग ग्रिड स्टेशन पर मुश्तइल मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया। मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन में पथराव किया, तोड़फोड़ की, सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। तोड़फोड़ के बायस शहर में बिजली की तरसील मुतासर। तर्जमान पेस्को के मुताबिक मामा खेल फीडर पर लाइन लॉसेस 68% से ज्यादा हैं। मुजाहिरीन ने पेस्को फील्ड स्टोर और मुताल्लिका सब डिवीजन ऑफिस पर भी हमला किया। गवर्नर सिंध की जामिया दारुल उलूम कराची में मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी और दीगर उलमा से मुलाकातें। मुहर्रम में मजहबी अहम आहंगी के फ़रोग़, उलमा के किरदार समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध का कहना था कि मुहर्रम में हम आहंगी के फ़रोग़ में उलमा का किरदार काबिल सताइश है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से मिलकर निपटा जा सकता है, इसमें उलमा का किरदार अहम है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त के बावजूद भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। इवेंट का ग्रुप मरहला मुकम्मल। सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज से और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भारत से होगा। जियो सुपर तमाम इवेंट बराह रास्त नशर कर रहा है।